जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। हम सभी जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से भी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो द्वीपीय क्षेत्र में है। द्वीपीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि वह जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार का क्षेत्र। तो ये जो दोनों क्षेत्र है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो द्वीपीय क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग अलग से क्लास लेंगे, जिसमें हम इस स्पेशल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अभी मुख्य रूप से बाकी जो 6 बच गए जो अस्थायी क्षेत्र में है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो है कहाँ पे और कौन कौन से है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रहा केरल, ये रहा तमिलनाडु, ये रहा गोवा, और फिर मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से कर्नाटक, ये हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक, ये रहा गुजरात, हाँ, और ये यहाँ से आ जाइए जम्मू कश्मीर, ठीक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ से हरियाणा, ठीक, और यहाँ से उत्तर प्रदेश। ठीक, जो राज्य को हम लोग को पढ़ना है बस उसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक, अब देखिए, जो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उसमें देखिए, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, अब इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये रहा यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे रहा चंडीगढ़ और यहाँ पे रहा दिल्ली। हाँ, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे रहा दिल्ली। हाँ, और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र पे रहा आपका चंडीगढ़। ठीक, हरियाणा हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है, प्रॉपर पंजाब और हरियाणा से लगता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे गुजरात हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, पुदुचेरी के, अच्छा, पुदुचेरी के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा दिल्ली हो गया। अब बचा 2 और, तो एक तो दमन दीव दादर नगर हवेली यहाँ पे हो गया, और एक हो गया पुदुचेरी यहाँ पे। अब देखिए, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। जिसका विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। और वो राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्लस दमन दीव जो दादर नगर हवेली थी उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि वह क्या है, एक जगह नहीं है। इसको मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं, पुदुचेरी के बारे में। देखिए, पुदुचेरी का जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वह 3 राज्यों में है। देखिए, एक यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में है, एक केरल में है, और फिर एक कहाँ है, तो वह है तमिलनाडु में। यानी कि पुदुचेरी के 4 जो जिले हैं वो 3 अलग अलग राज्यों में है। देखिए, एक यहाँ पे यनम, यहाँ पे पुदुचेरी, यहाँ पे कराईकल, और यहाँ पर माहे। अब देखिए, पुदुचेरी के 4 जो जिले हैं, पुदुचेरी में क्या था कि पुदुचेरी में ना यहाँ पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का अधिकार था। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि कोई भी जो क्षेत्र है उसका विस्तार अलग अलग राज्यों में कैसे हो सकता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे फ्रांसीसियों का अधिकार था, और यह जो
क्षेत्र जो भी जिस क्षेत्र पे फ्रांसीसी का अधिकार था वह भारत की आज़ादी होने के बाद वो लोग यहाँ से गए थे। यानी 1954 में यह भारत का हिस्सा बना था पुदुचेरी, 1954 के आसपास जब 1954 में बना था। तो उसमें क्या था कि जो फ्रांसीसी लोग थे ना, तो वो लोग देश आज़ाद होने के बाद यहाँ से गए। और उसमें भी क्या था कि इसकी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारा भारत सभ्यता संस्कृति के लिए जानी जाती है, तो इसकी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन सभी क्षेत्रों पे जहाँ पे फ्रांसीसी लोग अपना सभ्यता संस्कृति को बनाए हुए थे, तो उसकी सभ्यता संस्कृति नष्ट न हो और सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या किए थे कि इस जो जैसा जहाँ पे था उसको वहीं पे रखा गया। ये नहीं कि मान लीजिए कि यनम जो है, जो पुदुचेरी का एक जिला है यनम, यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको क्यों नहीं इसी में मिला लिया जाए, आंध्र प्रदेश में ही बना लिया जाए। क्या जरूरत है इसको अलग अलग क्षेत्र में बनाने का? क्योंकि वैसा करने के बाद क्या होता है, शासन प्रशासन में प्रॉब्लम होगी। अगर इसी यह यनम जो क्षेत्र है यह अगर आंध्र प्रदेश का हिस्सा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यह तमिलनाडु हो गया, यह केरल हो गया, या कर्नाटक हो गया। तो इस तरह से क्या था कि मिलाने की बात थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो यह जो पुदुचेरी है इसका विस्तार 3 राज्यों में है और 4 इसके जिले हैं। अब देखिए पूछता क्या है प्रश्न एग्जाम में कि बताइए कि उत्तर से लेके, क्योंकि यहाँ ऊपर में उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो बोलता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण के डायरेक्शन में बताइए कि जो पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो यह यहाँ पे क्या है कि एक ये तो हम लोग समझ गए कि यनम है, सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? यनम, ये हम लोग जान गए। ठीक, उसके बाद कौन सा होगा? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यह जो पुदुचेरी है ना, जो प्रॉपर जो पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी है, तो यह जो पुदुचेरी है इसको पांडिचेरी भी पहले बोलते थे। यह जो है, यह जो यहाँ पे जो एक रेखा जा रही है वो है 12 डिग्री वाली रेखा। ठीक ना, 12 डिग्री वाली रेखा गुजरती है। 12 डिग्री कौन सी? नॉर्थ। ठीक, जो 12 डिग्री नॉर्थ जो रेखा गुजरती है ना, वो पुदुचेरी से के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। ठीक ना, और जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे क्या है? माहे। ठीक ना, जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे क्या है? माहे है, और उसके नीचे क्या है? कराईकल। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में बोले तो सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? वो आएगा यनम, फिर आएगा पुदुचेरी, और उसके बाद माहे, और उसके बाद कराईकल। ठीक, ये चार जिला हमेशा आएंगे। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि पुदुचेरी जो है वो हमेशा क्या है कि वह 12 डिग्री के बिल्कुल पास है, और उसी के जस्ट नीचे क्या है? माहे है। ठीक, तो पुदुचेरी के बारे में इतना ही समझिए कि 1954 में भारत में इसका विलय हुआ। ठीक, इसको मिलाया गया, और यह यहाँ पे यहाँ पे क्या था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। और दूसरी बात कि ये जो जिला है पुदुचेरी का वो 3 राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। आंध्र प्रदेश में 1 यनम, तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी कराईकल, और केरल में क्या है? माहे। इतना याद रखेंगे। इसका डायरेक्शन याद रखेंगे कि कौन से सब नॉर्थ से साउथ का जो डायरेक्शन है वो याद रखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इतना समझ गए पुदुचेरी के बारे में। अब आते हैं हम लोग इसके जस्ट ऊपर, तो चलते हैं हम लोग दमन दीव दादरा नगर हवेली के बारे में। अब देखिए दमन दीव दादरा नगर हवेली क्या था कि यहाँ पे है महाराष्ट्र। ठीक, ये रहा गुजरात। अब देखिए यहाँ पे है दीव, और ये तट के किनारे गुजरात के क्षेत्र में, या अरब सागर के तट के किनारे यहाँ पे है कौन सा क्षेत्र? दमन। ठीक, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे कहा जाता है कि जो दादरा है वह पड़ती है गुजरात में, और नागर हवेली जो है सो गुजरात और महाराष्ट्र का जो है सीमा है वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, सब सीमा के आसपास ही। तो देखिए ये सब क्षेत्र है। इसमें से पूछता क्या है कि कौन सा जो क्षेत्र है जो समुद्र अरब सागर के तट पे बसा हुआ है। तो इन चारों में ऑप्शन दे देगा कि बताइए दीव है, दमन है, दादरा है या नागर हवेली। तो हम लोग याद रखेंगे कि हमेशा दमन जो है समुद्र तट के पे बसा हुआ है, और दीव जो है वो तो पूरा समुद्र में बसा हुआ है। यह तो एक अलग, यह तो एक द्वीप ही है। ठीक, जबकि यह बाकी सब क्या है? द्वीप नहीं है। अब देखिए यहाँ हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक ना, ये हो गया दीव, ये हो गया दमन, ऊपर वाला हो गया दादरा, और नीचे वाला हो गया नागर हवेली। अब देखिए इन सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? तो इन सभी क्षेत्रों पर था पुर्तगालियों का अधिकार।
यह जो गोवा हम लोग देख रहे हैं, गोवा पे भी किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार। तो हुआ यूं कि इन सभी को क्या किया गया कि दादरा और नागर हवेली को पहले भारत का हिस्सा बनाया गया। कब? इसको भी भारत में कब मिलाया गया? 1954 में ही। दादरा और नागर हवेली को कब बनाया गया? 1954 में। ठीक, तो इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादरा और नागर हवेली। ठीक, बाद में 26 जनवरी 2020 को, बाद में कहें 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया कि इस दादरा, नागर हवेली, दमन और दीव, इन सभी को मिलाकर के क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले क्या था कि दादरा और नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव क्या थी? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो हुआ क्या कि दादरा और नागर हवेली 1954 में भारत में विलय हुआ। दमन दीव कब हुआ? 1961 में। गोवा भी कब हुआ? 1961 में। और अधिकार किसका था? तो इन सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। लेकिन 1961 में क्या किया? इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इसकी राजधानी थी दादरा और नागर हवेली की सिलवासा। तो इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया? वर्तमान में 26 जनवरी 2020 को इन सभी क्षेत्रों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जिसका नाम हो गया अब क्या? दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। और इसकी राजधानी भी क्या हो गई? बदल गई। इसकी राजधानी हो गई दमन। ठीक, ये हम लोग समझ गए। यह प्रश्न पूछती है कि बताइए कौन सा इन चारों में से, चारों जो नाम दे देगा वो पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा जो नाम है कि जो द्वीप पे बसा हुआ है, जो द्वीप है। तो कौन सा द्वीप? क्योंकि यह समुद्र के क्या है? बीचों बीच। समुद्र तट के, अरब सागर के तट पे कौन है? तो वह है दमन। ठीक, इस तरह से प्रश्न पूछता है। अब देखिए, दादरा नगर हवेली के बारे में हम समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है दिल्ली। ठीक, और दिल्ली के ऊपर क्या है? चंडीगढ़। यहाँ पे दिल्ली, और ये रहा चंडीगढ़। अब देखिए, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा पे क्या होती है? इस सीमा पे है दिल्ली में क्या है कि दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस दिल्ली में क्या किया गया कि आसपास के क्षेत्र को NCR, ठीक, मतलब क्या था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें क्या किया गया है कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हरियाणा, यूपी तो आता ही है, हरियाणा भी आता है, और क्या कौन सा आता है? यहाँ पे राजस्थान है। तो इन सभी के क्षेत्रों को, आसपास के क्षेत्रों को, के कुछ प्रमुख शहरों को क्या किया गया कि इसमें मिला लिया गया। ठीक, आबादी को देखते हुए क्या किया गया कि इन सभी क्षेत्रों को मिला लिया गया कि ताकि इधर का भी क्या होगा? क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। तो इस आधार पर क्या किया गया कि जैसे यूपी के कुछ जिले, लगभग 7 जिले, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले हैं, राजस्थान के भी कुछ जिले, इन सभी के कुछ जिले को क्या किया गया? मिला लिया गया। वो हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक, कौन कौन से वो जिले हैं। ठीक, वो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चंडीगढ़ को मुख्य रूप से समझिए क्या कि चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? तो वह है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। यह भी एक बात है। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, जो किसकी राजधानी है? पंजाब की, जो हरियाणा के भी क्या है? राजधानी है। और खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक, यह एक वेल सेटल्ड सिटी है चंडीगढ़। मुख्य रूप से हम लोग को किसके बारे में समझना है? तो मुख्य रूप से हम लोग को चंडीगढ़ और दिल्ली के बारे में नहीं, मुख्य रूप से हमको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी के बारे में समझना है मुख्य रूप से। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, उसमें से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो नए नए बने हैं, उसके बारे में भी हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, और एक लद्दाख। अब देखिए, इसमें क्या था कि देश आज़ाद जब हुआ, देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या हुआ था कि इतना दूर का जो एरिया है वह पाकिस्तानियों द्वारा POK, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, इस पे कब्जा कर लिया गया है।
जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोग जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तानियों द्वारा जब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, जब उस समय जब पाकिस्तानियों द्वारा जब आक्रमण किया गया तो उस समय क्या किया कि भारत के कुछ इतने हिस्सों तक क्या किया गया कि पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, ठीक, क्योंकि यहाँ तक एंट्री कर चुके थे। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ का तक जो एरिया था उस पर किसका अधिकार था, तो उस पर चीन द्वारा 1962 में 1962 की लड़ाई में चीन द्वारा इतना दूर को क्या किया, कब्जा कर लिया गया। अब क्या हुआ कि भारत के पास बचा मात्र इतना लद्दाख और ये रहा जम्मू कश्मीर। तो बात क्या हुई कि लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू जो थी वह क्या थी, तो वह एक राज्य थी, ठीक, उसको क्या किया गया, उसको क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। तो इसीलिए क्या किया गया कि भारत में क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश घटा और एक क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यह हम समझ गए जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में। नया केंद्र शासित प्रदेश बना कब, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुआ, नया केंद्र शासित प्रदेश बना। चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ स्वयं की चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दादरा और नगर हवेली के बारे में क्या समझना है कि दादरा नगर हवेली जो थी यह पहले क्या थी कि अलग अलग थी, अब क्या है, एक ही है। पुदुचेरी के बारे में क्या है कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, कौन कौन से है उसके बारे में। अब देखिए सबसे पहले देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे पहले लिखते हैं जम्मू कश्मीर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हुआ लद्दाख, ठीक, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हुआ चंडीगढ़, चौथा हुआ दिल्ली, पांचवा हुआ दमन एवं दीव, और दमन और दीव एवं दादरा नागर हवेली, ठीक। छठा देख लिए, छठा कौन सा है, वह हो गया पुडुचेरी, ठीक। सातवां कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। आठवां कौन सा है, तो वह है अंडमान निकोबार। अब देखिए भारत के जो इतने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग देख लिए, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना, नया केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक। चंडीगढ़ पहले से ही बन चुका था। चंडीगढ़ हम लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ पहले से ही चंडीगढ़ क्या थी, चंडीगढ़ बहुत पहले ही क्या बनी थी, पहले से ही राजधानी थी। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, दिल्ली भी राजधानी कब बनी थी, हाँ चंडीगढ़ लगभग 1966 में चंडीगढ़ राजधानी बनी थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, अब देखिए चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब की राजधानी क्या है, कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़। दिल्ली के बारे में जानते ही हैं कि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा के ज़िले को शामिल किया गया है। उसके बाद आपको राजस्थान के ज़िले, यूपी के कुछ ज़िले जैसे गाज़ियाबाद, मुजफ्फराबाद, ठीक है, इन सभी ज़िले क्या, ये सभी क्षेत्र कहाँ के हैं, यूपी के है, हरियाणा के रोहतक, ये सभी क्षेत्र को क्या किया है, शामिल किया गया है। अब यहाँ पे समझ वाली क्या है, दमन दीव दादरा नागर हवेली, यह जो थी दमन दीव दादरा और नागर हवेली, यह जो था पहले दमन दीव दादरा और नागर हवेली, यह जो था पहले अलग अलग था। वर्तमान में इसको क्या किया गया, एक कर दिया गया है। कब किया गया है, 26 जनवरी 2020 को इसको एक कर दिया गया। दमन दीव 1961 में मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1961 में ही मिला था। यह जो क्षेत्र था दादर नगर हवेली 1954 में ही भारत में मिला था, और इसको क्या किया गया था कि 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। अब देखिए पुदुचेरी के कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं, वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल।
आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 2 और केरल में 1। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी कराईकल और केरल में माहे। इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, कितने जिले? 4 जिले। वो पूछेगा कि उत्तर से बताइए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में वो 4 जिले कौन कौन से हैं। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले यनम, फिर पुदुचेरी, फिर माहे और फिर क्या है कराईकल। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, लक्षद्वीप और क्या है, अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो ऐसा क्षेत्र है वो द्वीपीय क्षेत्र है, उसके बारे में बहुत सारे बातें हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें क्या है कि कौन कौन से कितने डिग्री के चैनल है, कौन कौन से बहुत सारी बातें हैं, उसमें उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना ही कि हम लोग समझ गए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे है, वो हम लोग मुख्य रूप से इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।